Welcome back, students. Today we are going to learn about unit number 3, valuation of goodwill. We all are know about goodwill. What is the meaning of goodwill? We learned about goodwill in 11th standard. So goodwill is the firm's intangible assets. It's so market's reputation of firm. So first of all, we know about introduction of goodwill. So we all know that firm has two type assets. The first is non-current assets and second is current assets. Non-current assets में क्या आता है कि इंटेंजिबल assets हैं, फिक्स assets हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं. इंटेंजिबल assets means goodwill, patent, trademark, copyright, etc. are intangible assets, and fixed assets means machinery, plant, land. It's all are fixed assets. And long term investments it means जब तक कंपनी कोई किसी शेयर में या फिर किसी डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करती है तो हम उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. सो इंटेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट्स एंड लॉन्ग टर्म असेट्स इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट असेट्स. एंड करंट असेट्स में क्या आता है कि हमारे पास डेटर्स हैं, कैश है, हमारे पास बैंक बैलेंस है. इट्स ऑल आर इन करंट असेट्स. सो गुडविल इज अवर ऑल्सो intangible assets and which cannot be seen but it has own value in market. Over a period time, a well-established business develop an advantage of good name, reputation and wide business connections which benefits the business. यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कंपनी या फिर फर्म का बड़ा सा नाम है, लाइक रिलायंस है, हमारे पास बाटा है, नाइकी शूज की है, हमारे पास मसाले में MDH है. इट्स ऑल द products have a very big name or a market value is very high. So whenever if any companies or firms very high name in the market or value of the firm is very high, then goodwill is also will be high. So which benefits the business in accounting monetary value of such advantage is known as goodwill. Next point is meaning of goodwill. In simple word we can say that goodwill is a intangible assets which show the reputation of firm in the market. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिलायंस की तो वो रिप्रेजेंट करता है अपने पूरी रिलायंस इंडस्ट्री में, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी अच्छी मिलती हैं. सो उसका इंडिया में बहुत बड़ा सा नाम है, तो उसकी ऑब्वियसली गुडविल कैसी होगी, हाई होगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, हाई आ रहा है. सो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसकी जितनी भी रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा होगी तो उसके पास गुडविल ज़्यादा आएगी. एंड द सेकंड इज गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इज इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. इवन कोई भी यहाँ पे हमारे पास कॉमोडिटी है, उसमें सेकंड कॉमोडिटी कोई भी कंपनी दूसरी या फर्म या फिर उसे प्रोड्यूस करती है, तो उसमें से अगर मेरी कोई फर्म है और दूसरी कोई फर्म है, इन दोनों फर्म में से मेरी रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मेरी गुडविल कैसी आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कैसा आ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है इन कंपेयर टू अदर फर्म और इन कंपेयर टू अदर कंपनी. So we can say that a firm has a goodwill which has the capacity to earn more profit than a common firm, and it is due to its own reputation, specific stable customer and the other reasons. यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम आप या मैं यहाँ पे रिबॉक का शूज़ लेते हैं या तो फिर हम नाइकी के शूज़ लेते हैं, हम रेमन के शर्ट्स लेते हैं, हम सोनाटा की वॉच लेते हैं, तो ये कॉमन फर्म से ज़्यादा इट मीन्स जो अदर जो इसके साथ फर्म है या फिर कंपनियां उनके कंपेयर में इनको ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास रेपुटेशन ज़्यादा है, उसके पास स्टेबल कस्टमर है. जैसे जितने स्टेबल कस्टमर रहेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा आएगी. सो वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म. मैंने पहले भी बात की, जितनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी उतनी ज़्यादा गुडविल हाई आएगी. इन शॉर्ट वी कैन से दैट गुडविल डज नॉट एग्जिट इन दोज बिजनेस विच कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर लॉस. जिनका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, हम बाजार में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, जितने भी यहाँ पे फर्म्स होती हैं उनकी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा उनकी इनकम नहीं रहती है. सो उनके नॉर्मल प्रॉफिट होता है इन कंपेयर टू वेरी वेल नोन और ब्रांडेड और रेप्यूटेड फर्म और कंपनी. Goodwill is shown in the balance sheet on the asset side under the head of non-current assets
as intangible asset. Intangible it means के we can not touch but we can only see, we can not see but it has own value. Our third point is factors affecting valuation of goodwill. The valuation of goodwill depends on the earning ability of firm, business location, business periods, types of business, and competitiveness of business, etc. are factors that affect the business profit. Therefore, some reasons also affected the valuation of goodwill. The first factors is nature of business. Here is the goodwill exists when a firm earns more profit than the expected profit. It earns profit due to high value added product. It has more profit margin due to stable sales, और it earns more profit due to some other reasons. हमने पहले भी बात की कि यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस इट मीन्स कि यहाँ पे बात करें कोई भी अदर एक फर्म है या फिर कंपनी है, उसके कंपेयर में हमारे पास ज़्यादा अर्निंग या तो फिर हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारे पास था उससे ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल कितनी आएगी, हाई आएगी. एंड जो उसके पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 1 लाख और उसका प्रॉफिट आ गया 80,000, सो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो उसकी गुडविल भी कितनी आएगी, डाउन आएगी. सो हायर द प्रॉफिट हायर द गुडविल. सेकंड इज लोकेशन ऑफ बिजनेस. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग गुडविल इज लोकेशन ऑफ बिजनेस. यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें मांडवी की, भूज की, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सिटी का हमारे पास लोकेशन रहेगा तो हमारे पास अर्निंग ज़्यादा रहेगी, हमारे पास सेल्स ज़्यादा होगा तो हमारे पास अर्निंग ज़्यादा आएगी, कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो हमारे पास गुडविल कितनी आएगी, ऑटोमेटिकली अप आएगी. इसके हम कंपेयर बात करें किसी साइड एरिया में हमारे पास कोई शॉप है, हमारी फर्म है, तो हमारे पास लोकेशन अच्छी नहीं है तो हमारे पास इतना बिजनेस में नेट प्रॉफिट आएगा नहीं. So this profit earning capacity of the business depends upon a business location. If the business is centrally located or it is place having heavy customer traffic, then more profit earning can be seen in the business. The value of goodwill is high at such centrally located business. Thus business location also affects the value of goodwill. यहाँ पे लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि लोकेशन के ऊपर ही हमारे पास बिजनेस रहता है और उसके अपॉन ही हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलती है. द नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ बिजनेस. जनरली द ओल्डर द फर्म हायर द रेपुटेशन इन द मार्केट. लाइक हम बात करें बाटा की, वो ओल्डर है, रिलायंस है वो भी ओल्डर है. सो जितने भी मार्केट में फर्म रहेंगी या फिर शॉप रहेंगी, जितनी ज़्यादा ओल्डर रहेंगे उनकी रेपुटेशन कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी. आप कहीं पे भी बाजार में लिख दो, जितनी पुरानी शॉप रहेगी या फिर कंपनी रहेगी उसकी रेपुटेशन ज़्यादा रहेगी. बिकॉज कि उसकी कस्टमर्स हैं वो फैमिली की तरह वेरी क्लोज आते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशंस बन जाते हैं. एंड उसके हिसाब से जितना ज़्यादा पीरियड रहेगा बिजनेस का, सो उतनी ज़्यादा उसके पास क्या आएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे. सो ये भी एक अफेक्ट करता है. Second is market situation. The monopoly conditions and limited competition enable to concert firm unto high profit. जहाँ पे मोनोपोली रहती है किसी बिजनेस की, सपोज कि मैं एक मार्केट में सिर्फ मेरी एक कमोडिटी है जो ज़्यादा चल रही है और मेरी मोनोपोली है मार्केट में, सो ऑब्वियसली मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा, ज़्यादा आएगा. और लिमिटेड कंपटीशन है फिर भी मेरी यहाँ पे अदर टू कंपेयर टू अदर कमोडिटी और प्राइस और अदर कंपनीज, मेरी कमोडिटी कितनी ज़्यादा आएगी, इफेक्टिव रहेगी, या फिर मेरे पास क्वांटिटी रहेगी, क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, अच्छी रहेगी, तो मेरे पास इन कंपेयर टू अदर फर्म इट मीन्स लिमिटेड कंपटीशन में मेरे पास ज़्यादा प्रॉफिट आएगा. द फिफ्थ इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स. दिस इज द मोस्ट अफेक्टेड. होता है यहाँ पे कि जितने मैनेजर हैं, जो भी मैनेजर है उनकी एफिशिएंसी अगर अच्छी है तो बिजनेस इंक्रीज होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ फर्म कितनी आएगी, कम आएगी तो उसके पास ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना आएगा, हाई आएगा. जो मैं पहले एक कमोडिटी पड़ती थी 8 रुपीज़ में पर यूनिट, अब उसके हमने इंक्रीजिंग किया हमारे प्रोडक्टिविटी में तो वो 6 रुपीज़ पड़ रही है, तो हमें पर यूनिट 2 रुपीज़ हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, पर कमोडिटी हमें क्या मिल रहा है, यूनिट पर यूनिट हमें मिल रहा है 2 रुपीज़ प्रॉफिट. नेक्स्ट इज
other special benefit. Goodwill exists when a company enjoys special benefit and the overall profitability increase. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि कंपनी के पास लाइसेंस है, पेटेंट है और ट्रेडमार्क है, लाइक बालाजी है, नाइकी का एरो वाला जो शूज का हमारे पास सिंबल है, राइट. सो ट्रेडमार्क और अर्न मोर प्रॉफिट और हैज बीन अर्निंग मोर प्रॉफिट, इट इज वैल्यूड ऑफ हैविंग हायर गुडविल. हम बात करें कि उसके पास लाइसेंस है, एक्वायर लाइसेंस है, हम ट्रेडमार्क की बात करें, उसकी पैटर्न की बात करें, लाइक हम एंड्रॉयड की बात करें, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन के बारे में हम बात करें, और या तो फिर हम बात करें अदरवाइज शूज़ की, या फिर हम मोबाइल के एप्लीकेशंस के बारे में. सो उसके ऊपर क्या रहता है, कॉपीराइट रहता है. तो वो सभी सारी चीज़ें इस किसी फर्म के पास या तो फिर कंपनी के पास हैं, तो उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी और उससे ज़्यादा क्या मिलेगा, उस गुडविल होगी. सो अपार्ट फ्रॉम द अबव गिवन फैक्टर्स, सर्विस आफ्टर सेल्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हमारे पास रहता है कि सर्विसों में हम सेल के बाद सर्विस हमें कोई मिल रही है, हमने कुछ परचेस किया और हमें कुछ सर्विस फ्री में मिलेगी, तो इट्स हमारी क्या बढ़ाता है, रेपुटेशन बढ़ाता है. अचीवमेंट्स ऑफ फर्म है या फिर गुड लेबर रिलेशन है, ये भी एक बहुत मायने रखता है कि लेबर के साथ हमारा रिलेशन ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमारे पास ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से भी हमारे पास प्रोडक्टिविटी आएगी. और नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन. यहाँ पे गुडविल वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज द नीड या तो फिर नेसेसिटी ऑफ द गुडविल फॉर द गुडविल वैल्यूएशन. सो नॉर्मली द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ अ बिजनेस. जब हम सेल करेंगे हम इस बिजनेस को, या फिर हम किसी फर्म की कंपनी के बिजनेस को हम सेल करेंगे, तभी हमारे पास ये जनरली हमारे पास वैल्यूएशन करना रहता है. बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं पार्टनरशिप फर्म में कि जो भी इसकी वजह से भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना रहता है. सो फर्स्ट इसमें क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. हमने प्रॉफिट शेयरिंग हमने पहले भी यूनिट में सीखा था कि 3/2/1 के हिसाब से वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, बट वो अभी चेंज करना चाह रहे हैं 1/2/3 में करें, तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट क्या होगा, चेंज होगा. तो उसके हिसाब से भी गुडविल भी चेंज होगी इन तीनों के हिसाब के में. 3/2/1 के बदले क्या रहेगी, 1/2/3. सो तभी हमारे पास वैल्यूएशन करना रहेगा. सेकंड इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. कोई अभी सपोज बात करेंगे हम 3 पार्टनर्स हैं, सो फोर्थ पार्टनर हमारे फर्म में या फिर कंपनी में एंटर रहता है, सो ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग रेशियो चेंज रहेगा. द थर्ड इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रॉफिट. हम पहले 4 यहाँ पे पार्टनर्स थे, सो अब में से एक रिटायर हो गया, सो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, लॉस शेयरिंग रेशियो था, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इसके लिए भी हमें रिटायरमेंट हो गई उसकी, तो हमें फिर से गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले हमारे 4 लोग के बीच में होती थी, अब कितने लोग के बीच में होगी, 3 लोग के बीच में होगी. द फोर्थ इज डेथ ऑफ पार्टनर. लाइक थर्ड के जैसा ही है, रिटायरमेंट हो रहा था, इसमें डेथ हो रही है, सो चेंज तो होगा ही, तो हमें गुडविल वैल्यूएशन करनी रहेगी. द फिफ्थ इज कन्वर्जेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी. हम पार्टनरशिप में से कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे, सो ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा मनी, हमारे पास ज़्यादा पावर, हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, हमारे पास ज़्यादा लेबर वर्क, हमारे पास लैंड मशीनरी ज़्यादा चाहिएंगी. सो ऑब्वियसली गुडविल भी उसकी इंक्रीज रहने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास गुडविल वैल्यूएशन करनी रहेगी. एंड द सिक्स्थ इज amalgamation of partnership firm. The amalgamation partnership firm, it means 2 partnership firm join to start a new firm. हमारे पास पहले 2 कोई पार्टनरशिप फर्म थी, 2 पार्टनरशिप की फर्म थी, अब वो दोनों साथ मिलके कोई एक न्यू फर्म स्टार्ट कर रहे हैं. सपोज यहाँ पे बात करें कि मैं वेफर्स बनाता हूँ और दूसरी कोई फर्म है वो कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बनाती है. अब हम दोनों साथ में मिलके थर्ड आइसक्रीम के बारे में अगर हम बात करें, तो वो थर्ड जो फर्म है वो आइसक्रीम यहाँ पे क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अमेगेमेशन कहलाएगा. सो ये जो 6th पॉइंट है वो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एंड द टुडेस लेक्चर लास्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल की वैल्यूएशन हमें क्यों करनी है वो तो हमने बात करी अभी कि चलो भाई कि यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर यहाँ पे रिटायरमेंट दे रहा है, तो इस सभी की वजह से
हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन करनी रहेगी, बट हम कैसे करेंगे? द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे कौन सी मेथड होंगी जो यहाँ पे अप्लाई होंगी? सो हम अभी बात करें कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बेसिकली क्या होता है कि पास्ट ईयर के हमारे पास जो प्रॉफिट रहेंगे, इट मीन्स प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट हमारे पास रहेंगे, हम उसे कंसिडर करेंगे एज द बेस के तौर पर। एंड द वेरियस मेथड हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब इन सभी में हमारे पास जो चारों जो एवरेज मेथड हैं वो सभी अलग अलग हैं, बट उसमें से नॉर्मली हम सभी में क्या आएगा, हमें प्रॉफिट जो मेंटेन करना है फ्यूचर में। सो उसके लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर के हमारे पास प्रॉफिट जो अवेलेबल रहेंगे, हम उसके हिसाब से कंसिडर करके यहाँ पे गुडविल फाइंड करेंगे। और कितनी गुडविल आ रही है उन सभी के लिए हमारे पास मेथड के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूलाज रहेंगे, हम उसमें पुट करेंगे एंड देन आफ्टर हम इसे देख सकते हैं।